दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो ईसाई धर्म है। 2.4 अरब लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और दुनिया की लगभग 32% जो आबादी है वो ईसाई धर्म की अनुयायी है। यानी दुनिया का सबसे नंबर 1 बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। 2 नंबर का जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है, यानी 1.9 अरब लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म है, करीब 1.1 अरब लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। तो इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म इसको मानने वाले जो देश हैं वो अब आमने सामने होने जा रहे हैं। अभी एक संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1949 में गठन हुआ था अमेरिका की अगुवाई में सोवियत संघ के खिलाफ, यानी जो पुराना संयुक्त रूस था उसके खिलाफ। उसमें 12 देश थे इसमें नाटो में, अब इसमें 32 देश हैं। और नाटो का मतलब ये है कि किसी एक देश पर भी हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और इन सारी देशों की सेनाएं मिलकर उसका जवाब देंगी। तो अब नाटो की तर्ज पर दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, तो ये सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर इस्लामिक नाटो का गठन करने जा रहे हैं। इसे अरब नाटो भी कहा जा सकता है, इसका नाम फाइनल नहीं हुआ है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि अब जो इस्लामिक नाटो जो बनाया जाएगा उसका गठन होगा इजराइल के खिलाफ। वो इजराइल छोटा देश है जिसने दुनिया के सारे मुस्लिम देशों की नाक में दम कर रखा है और उस इजराइल को ताकत मिलती है अमेरिका से, उसका संरक्षण हासिल है। तो क्या ये 57 मुस्लिम देश इजराइल का मुकाबला कर पाएंगे? आज इसी बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि इन इस्लामिक देशों की और जो इजराइल की या नाटो की, इनकी ताकत में कितना अंतर है। देखो, यदि इस्लामिक नाटो बनता है तो उसमें जो जवानों की संख्या होगी, आर्मी के जवानों की, वो 50 लाख होगी। और अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो है उसकी जो आर्मी है वो 35 लाख, यानी आर्मी में जवानों में इस्लामिक नाटो भारी पड़ेगा। अब बात करते हैं टैंकों की। जो इस्लामिक जो देश हैं उनके पास है करीब 13,600 टैंक है और नाटो के पास लगभग 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास टैंक है, यानी टैंक भी इस्लामिक देशों के पास ज़्यादा हैं। आर्टिलरी की बात करें तो उसमें भी इस्लामिक देशों के पास लगभग 15,000 आर्टिलरी है, जबकि नाटो के पास है सिर्फ 10,000 आर्टिलरी। यानी कि कई मोर्चों पर इस्लामिक देश भारी पड़ रहे हैं। लेकिन बात करें जब फाइटर जेट की, हेलीकॉप्टर या दूसरे विमानों की, तब नाटो भारी पड़ते हैं। नाटो देशों के पास 22,000 से आधुनिक विमानों का बेड़ा है, लेकिन इस्लामी देशों के पास सिर्फ 7,000 जहाज़ हैं। यानी कि कहीं उसके आसपास भी इस्लामिक देश नहीं टिक पाएंगे नाटो के सामने। अब नौसेना की बात करें तो नाटो के पास 2,000 से ज़्यादा मतलब युद्धपोत हैं और इस्लामिक देशों के पास लगभग 300 युद्धपोत हैं। यानी यहाँ भी इस्लामिक देशों पर जो नाटो है वो भारी पड़ता है। और इसी तरह से हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, इस्लामिक देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि नाटो देशों के पास 10 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब बजट की हम बात करें, इस्लामिक देशों का जो रक्षा बजट है वो सिर्फ 300 अरब डॉलर है और नाटो देशों का बजट है 1500, यानी 1500 अरब डॉलर है। बहुत बड़ा बजट है, 5 गुना बजट है नाटो देशों का इस्लामिक देशों से। और परमाणु बम की ही भी हम बात करें, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जो दूसरे देश हैं उन सब के पास परमाणु बम हैं। सिर्फ इस्लामिक देशों में अभी हम बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 150 परमाणु बम हैं और देशों के पास 1-2 होगा, नहीं होगा शायद, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। तो यानी कि कुछ एक मामलों में बाजी मारते हैं इस्लामिक देश, लेकिन जब बात तकनीक की आती है, एयर पावर की आती है, नौसेना की आती है, तो उसमें नाटो के देश बहुत आगे हैं। और आजकल जो युद्ध लड़े जाते हैं और जो जीते जाते हैं वो तकनीक के सहारे जीते जाते हैं और लड़े जाते हैं। आजकल जो ड्रोन हमले हो रहे हैं और ड्रोन को हवा में ही उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो ये तकनीक में नाटो के देश भारी पड़ते हैं।
तो लेकिन बात अब ये आती है कि ये सारे देश मिलकर जब इज़राइल को रोकेंगे तो क्या फिर सारे के नाटो देश भी इकट्ठे हो जाएंगे? एक सवाल यहाँ भी आता है। तो नाटो का जो गठन हुआ था उसमें उसका एक नियम ये था कि किसी एक नाटो के देश पर हमला होगा तो सारे नाटो देशों पर वो हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। उसी की तर्ज पे मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये प्रस्ताव रखा जो कतर की राजधानी दोहा में अरब इस्लामिक देशों का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें, कि हमें भी एक इस्लामिक नाटो का गठन करना चाहिए और हम इसमें 22,000 अपने सैनिक देंगे। तो मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि इज़राइल की मानसिकता खूनी है और वो आतंकवादी मानसिकता वाला देश है। इज़राइल वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों को नहीं मानता है क्योंकि उसके अपराधों की उसको सज़ा नहीं दी गई है। और कौन नहीं देने दे रहा? अमेरिका। पीछे से अमेरिका का हाथ है। इसलिए सारे अब इस्लामिक देशों को इज़राइल के ख़िलाफ़ एकजुट होना चाहिए। ये बात कही है आपके तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन ने दोहा समिट में। उन्होंने कहा उसके बाद जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने जो कहा कि जो कतर में हमला हुआ है वो बिल्कुल ख़तरनाक मिसाल कायम करता है और ये जो हमला है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बहुत गंभीर उल्लंघन है। सारे मुस्लिम देश अभी इकट्ठे हुए तो भविष्य में इसका बहुत भयानक हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए गाज़ा, बेरूत, यमन और अब दोहा में जो कुछ हुआ, अरब देश, मुस्लिम देश उसको चुपचाप नहीं देख सकते। अभी हमें कुछ न कुछ इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि जो दोहा पर हमला है वो ये बताता है कि इज़राइल के से जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है। इज़राइल के ख़िलाफ़ हमारी जो प्रतिक्रिया है वो भी डिसीजन मेकर होनी चाहिए, निर्णायक होनी चाहिए और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने फ़िलिस्तीन का समाधान निकालने पर भी जवाब दिया ताकि जो भविष्य का टकराव है वो भी रोके जा सके। और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के जो अध्यक्ष थे महमूद अब्बास, उन्होंने भी दोहा समिट में कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहते हैं कि वो इज़राइल को उसके अपराधों और हमारे लोगों पर जो बार बार हमले किए जा रहे हैं उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। इज़राइल की जो कट्टर दक्षिणपंथी सरकार है वो पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा की भागीदार नहीं हो सकती। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राका बूमिंग राका ने कहा कि फ़िलिस्तीनी प्रश्न केवल फ़िलिस्तीन का नहीं है, ये सारे मुस्लिम राष्ट्रों के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पवित्रता का प्रश्न है। और उन्होंने कहा कि इज़राइल की सामूहिक निंदा की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाकर अपने जनादेश को पूरा करने का आग्रह करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर के साथ अपने देश की पूर्ण एकजुटता की पुष्टि की। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ने दोहा समिट में कहा कि इज़राइल का रुख है वो बहुत गलत है और आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन और असाधारण खाड़ी सहयोग परिषद का उद्देश्य है जो 17 नवंबर है इजरायली आक्रामकता से निपटना है। उन्होंने कतर के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दोहा समिट में सभी जो देश थे उनको ये कहा कि अब ये समय आ गया है सारे देश मिलकर इज़राइल का सामना करें और यदि अभी हमने इज़राइल का सामना नहीं किया मिलकर तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तो बात ये है कि ये सारी बातें इस्लामिक देशों के शासनाध्यक्षों ने कही है, लेकिन क्या असलियत में एकजुट हो पाएंगे? बात यही आ जाती है क्योंकि हमने पिछला इतिहास देखा है जब कोई भी आप मिलकर काम करते हैं। अब जैसे इन देशों की जो इस्लामिक नाटो बनेगी तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होगा इंटेलिजेंस शेयरिंग करने का। तो इंटेलिजेंसी जो शेयरिंग होगी उसमें ये देश आपस में कतराएंगे क्योंकि कई देशों में आपस में जो टकराव रहता है, जैसे हमने बताया कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में ही टकराव है, तो क्या आपस में सारे इंटेलिजेंसी शेयरिंग होगी? इस बात पर बड़ा सवाल है। क्या सारे देश
मिस्र की अध्यक्षता को स्वीकार कर पाएंगे? मिस्र ने कहा है कि भी अरब देश, जो अरब लीग के 22 देश हैं, बारी बारी से उन देशों को उसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी। वो 20,000 अपने सैनिक इसमें देगा इस्लामिक नाटो में, और पहली जो उसमें अध्यक्षता है वो मिस्र करेगा। तो क्या दूसरे देश इस पर राज़ी होंगे? और बहुत सारे देशों के अमेरिका से संबंध हैं। अब उन मुस्लिम देशों को, जो छोटे देश हैं, उनको एक खतरा है कहीं इस्लामिक नाटो में शामिल होने के बाद अमेरिका से उनके रिश्ते न बिगड़ जाएं। इसके चलते भी बहुत सारे देश इस इस्लामिक नाटो में शामिल होने से कतराएंगे। लेकिन इज़राइल जिस तरह से मतलब बेखौफ होकर जहाँ चाह वहाँ हमले कर रहा है, उसके चलते इन इस्लामिक देशों में बेचैनी भी है कि उन्हें एकजुट अब नहीं हुए तो भविष्य में इसका नुकसान किसी भी देश को उठाना पड़ सकता है। देखो, इज़राइल की और मुस्लिम देशों की जो आपस में जो लड़ाई है, खींचतान है, वो नई नहीं है, बहुत पुरानी है। 1948 से वो दोनों देशों के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। 1948 में अरब देशों की संयुक्त सेना ने इजराइल पर हमला किया था। उसमें मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, लेबनान और इराक, इनकी सेना ने जैसे इजराइल पर हमला किया, लेकिन उसमें भी इजराइल जीत गया। 1973 में फिर एक युद्ध हुआ, उसमें मिस्र और सीरिया की सेनाओं को भी इजराइल ने हरा दिया। तीसरा युद्ध हुआ था 1967 में, उसमें मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, इनकी सेनाओं को भी इजराइल ने हरा दिया था। और बड़ी बात ये थी, सिर्फ 6 दिन में ही इजराइल ने वो युद्ध जीत लिया था, और उसको 6 डे वार भी मान लिया उसको कहते हैं। तो बड़ी एक दिमाग से मतलब उसमें इजराइल ने काम लिया। जिस दिन वो युद्ध शुरू होना था, इजराइल ने उससे 1 दिन पहले ही इन देशों पर, अरब देशों की, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन की जो सैन्य बल था उस पर हमला कर दिया 5 जून 1967 को। और एक उसको बोलते ना प्रिमिटिव स्ट्राइक कर दी, यानी कि वो तैयार नहीं थी, उनको अगले दिन हमला करना था, उसने पहले हमला कर दिया। उसमें इजराइल के पास लगभग 200 लड़ाकू विमान थे, लेकिन मिस्र और अरब देशों की सेना के पास थे 3 गुना, यानी 600 लड़ाकू विमान थे। और इन्होंने, मुस्लिम देशों ने ये सोवियत संघ से ये विमान लिए थे, लेकिन इतना ताकतवर वो उनसे मजबूत थे इस्लामिक देश है। इजराइल को खतरा भी था, लेकिन उसने क्या किया, 1 दिन पहले ही हमला करके मिस्र के 300 से ज़्यादा जो लड़ाकू विमान थे, वो जो खड़े होते ना हैंगर में, उसमें ख़त्म कर दिया। और सिर्फ 3 घंटे के भीतर मिस्र के 14 एयरबेस, इतने दे दनादन हमले किए, उसकी सारी हवाई पट्टियों को और 300 लड़ाकू जहाज़ों को उसने ख़त्म कर दिया, राख कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो अरब देशों की मिस्र की सेना थी, वो इजराइल का मुकाबला ही नहीं कर पाई और इजराइल के सामने उसने घुटने टेक दिए। तो अब सवाल ये आता है कि इतना समय से इजराइल का मुस्लिम देशों का युद्ध चल रहा है, तो आज तक ये मुस्लिम देश इकट्ठे क्यों नहीं हो पाए? ये जो अब इस्लामिक नाटो बनाने की जो बात चल रही है, ये पहले क्यों नहीं चली? यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है और इराक है, ईरान है, ये इतने बड़े देश हैं, और तो आखिर में क्यों नहीं ये सारे देश मिलकर एक इस्लामिक नाटो का अब तक गठन नहीं कर पाए? इसमें असलियत बात ये है कि इनमें जो बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं, इनमें आपस में ही बड़ा मतलब टकराव रहता है। जैसे सऊदी अरब का और कतर का, इनका आपस में टकराव है। सऊदी अरब का और ईरान का, उनमें आपस में टकराव है। एक इनमें मुस्लिम देशों में जो शिया और सुन्नी का मामला है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ने पहले गाज़ा पर, बेरूत पर, यमन पर, अब दोहा पर जो हमला कर दिया, उसके चलते सारे मुस्लिम देशों में बेचैनी सी बढ़ गई है। उनको ये लग रहा है कि अगली बार नंबर आपका भी हो सकता है। इसके चलते ये सारे मुस्लिम देश अब एकजुट हो गए हैं और दोहा में उन्होंने एकजुट होकर अब इजराइल के खिलाफ इस्लामिक नाटो बनाने की बात कही है। और ये बात कही है मिस्र ने कहा है कि
ये जो इस्लामिक नाटो बनेगा वो अपने 20,000 सैनिक इसमें सैनिकों का योगदान देने के लिए तैयार है। और दूसरा सबसे बड़ा देश जो योगदान देगा वो रहेगा सऊदी अरब। तो उसने ये भी कहा है, मिस्र ने ये सुझाव भी दिया है कि इसमें बारी बारी से अध्यक्षता सौंपी जाएगी इस्लामिक नाटो की, और पहली अध्यक्षता करेगा उसमें मिस्र के जो अब्दुल फतह अल सीसी, उन्होंने ये कहा कि हम 20,000 सैनिक देंगे और पहली अध्यक्षता हम करेंगे। बारी बारी से जो अरब लीग के 22 देश हैं उनको बारी बारी से ये अध्यक्षता उनको सौंपी जाएगी। तो आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं क्या मुस्लिम देश मिलकर इजराइल और नाटो देशों का सामना कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।